पूछना चाहता हूँ आपने क्या फ़ंड में काम किया? आपके हमने बड़ा काम किया, आपने सिर्फ वहाँ काम किए जहाँ पे आपके 2-4 चेले थे, ठीक है ना। मोइनाबाद में आपने काम किए, सिर्फ उनके चाचा मामा गलियों में काम किए। यहाँ मैंने बहुत सारे कौंसलर आए, इकबाल आया, बीच में ये बिलाल नाजी वाले सारे लोग आए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे। अच्छा भाई, पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, इसकी ख़ास वजह क्या है? ख़ास वजह यही है कि उन लोगों ने हमारे साथ ताउन भी किया, हमारे गली में सीवरेज लाइन भी डाली। को ये समझता हूँ ये आज़ादाना है, हमारी राय आज़ादाना है। हम लोग ये नहीं कहते कि ये कौन सी पार्टी से को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 मिनट में वहाँ पर पीएमटी के पास थे गाड़ी के साथ। तो भाई मैं ऐसे बंदे को वोट नहीं दूंगा तो मेरे ख्याल से मुझसे बड़ा बेगैरत कोई भी नहीं होगा भी कि मलक साहब। नहीं है कि हम लोग बोले कि भाई नहीं यार ये हमारे मुखालिफ है और ये पार्टी हमारी मुखालिफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आए बैठे हमारे साथ, हम अपने मसाइल उनके वो बताएंगे, वो हल करेंगे तो हम उनको वोट देंगे। और पे आए रोज़ आप अपने जेब से चंदा जमा करके ये करवाते रहते हैं काम। और जिससे पहले अब फिर इलेक्शन का दौर है, अब फिर जो है ना ये एक हवा चली हुई है कि भाई 4 गलियां सब इकट्ठे हो के एक बंदे को वोट दे तो उनका कोई काम भी करे। इधर मैं एक को वोट देता हूँ, पड़ोसी दूसरे को दे रहे, दूसरा दूसरे को। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कोई बंदा भी खिदमत खल्क कोई काम वाम नहीं करता है इलाके के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हर वो इलाके में गरीब रहने वाला बंदा उसी को सपोर्ट करेगा, उसी को वोट करेगा जो उसके काम करवाएगा। तो इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहे हैं ये लोग। पीटीआई का साथ देने के बावजूद अजीत साहब हमारे खिदमत के लिए खड़े रहते हैं। उन्हें पता है कि ये पीटीआई के कारकुन है, लेकिन खिदमत के लिए हमारे खड़े हुए। मेरा ये फ़र्ज़ मान रहे हैं, मेरा हक है कि मैं इनका काम और ख़िदमत करूं। अभी इधर पुरापगंडे बड़े हो रहे हैं कि वो मलक हाकम तो वो चला गया, वहाँ पे शाह लतीफ़ टाउन में चला गया, गुलशन हदीज में चला गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एजाज़ खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों 2 दिन पहले लांडी फ्यूचर कॉलोनी NA 237 गली नंबर 6 और गली नंबर 5 में जो आप देख रहे थे एक मसाइल से 2-4 थी, वो मसाइल के लिए यहाँ के एक समाजी कारकुन भी कह सकते हैं आप उन्हें, हाजी साहब हैं। उन्होंने काम के लिए कुछ बंदों को बुलवाया और इन बंदों ने हमें कॉल की कि ताकि आप आकर देखें यहाँ कौन काम करवा रहे हैं। अब यहाँ पर किसी पार्टी से भी कोई भी काम करवाएगा हम उसे उजागर करेंगे, और उजागर करने के लिए हम इंशाल्लाह आगे जो इनसे मौक़िफ़ लेंगे वो हमारे एक एंकर है शाद मोहम्मद। मैं उनको कहूँगा कि वो आकर शाद मोहम्मद आगे इसको कंटिन्यू करें और इनसे इनके तासुरात लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अजीत साहब, हम पहले भी 2 दिन आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे कोई बात की थी। आप किस हवाले से आए, अपनी तरफ से आए या किसी के थ्रू आए? नहीं, मैं किसी के थ्रू नहीं हूँ। मैं एक कैंडिडेट यहाँ का हूँ, यहाँ से मुंतखब होने वाला हूँ या इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ। जब मैंने मीडिया पे देखा कि भाई मोहम्मदी मस्जिद, नूरानी मस्जिद वाली गली में ये हालात हैं, गटर लाइन बंद है, तो फिर मैंने रब्ता किया अपने मस्जिद बिरादरी के जो लड़के हैं नौजवान, उनसे पता किया। उन्होंने कहा कि फिर यह जाना है, वहाँ से बंदे को पकड़ के लाना है। फिर बंदा लेके आए, यहाँ पे हम लाइन खुलवा रहे हैं। मैं अपनी मदद खुद कर रहे हैं और हमारा हक है। हमारी बिरादरी यहाँ रहते हैं मोहम्मदी मस्जिद में, नूरानी मस्जिद वाली गली में। मेरे अपने भाई हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, पोते मेरे रहते हैं। मैं उसी में से हूँ और इस इलाके में छोटा बड़ा हूँ। मेरा ये फ़र्ज़ मान रहे हैं, मेरा हक है कि मैं इनका काम और ख़िदमत करूँ। जी बहुत शुक्रिया अजीत साहब, आपने हमें टाइम दिया और आप इस हवाले से बात की। हमने देखे कि हमने 2 दिन पहले भी हमने ये चलाई थी मुहिम, और जैसा कि आप लोग देख रहे थे कितनी जो है ना दुश्वारी से लोगों को दुश्वारी हो रही है। मेरा कैमरा हम लोग दिखा सकते हैं, भी काम जारी है। ये हमारे अजीत साहब के थ्रू आए हुए हैं। जी आप देखिए ज़रा, कैमरे में दिखा सकते हैं। इस गटर बहुत बंद है, जो सारी गलियों की ये हाल है। और अभी इंशाल्लाह 24 जुलाई को इलेक्शन भी होने वाले हैं। भाई हमारे जो है ना लागे के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पानी का मसला है और ये सीवरेज का ख़ास तौर पे आए रोज़ आप अपने जेब से चंदा जमा करके ये करवाते रहते हैं काम। और जिससे पहले हम वोट मुख्तलिफ़ लोगों को देते रहे, कोई पीटीआई के, जमात इस्लामी के, तरह तरह के लोग आते रहे हमारे पास, वोट देते रहे। लेकिन मीर अहमद गुल साहब हमारे इलाके के जो है ना बंदे भी हैं, और अब हमने कहा भी नहीं, उन्होंने ख़ुद वो आए ये काम करवाने के लिए। तो हम इंशाअल्लाह इनको वोट भी देंगे और हमसे जो ताउन हो सकेगा वो भी इनके साथ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी हमारा एक बुज़ुर्ग शख्सियत है, उससे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई।
बस अजी साहब अल्लाह पाक ज़िंदगी दे रहेगा इंशाल्लाह, इसके लिए सारा माले वाले वोट इकट्ठा करके इंशाल्लाह इसको आगे करेगा। और अजी साहब इस पानी में आ गया हम लोगों के लिए, खिदमत के लिए, और इंशाल्लाह इसने हमारा साथ जो काम कर दिया हमारा साथ, उसके साथ हम पक्का ताउन इंशाल्लाह करेगा। हाँ ये बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मोहल्ले का हाल 2 दिन पहले आपने देखा था, हमने एक वीडियो बनाई थी इस पर, तो वो व्हाट्सअप के थ्रू हमने जमात इस्लामी को, PTI वालों को और दूसरी दीगर जमातों को हमने इसको फॉरवर्ड की थी, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। हमने कहा इवन कि आप जब तक ना गटर लेन नहीं डाल रहे हो हमारे लिए, आप बंगी भिजवा लो, कम अज़ कम साफ़ करवा ले। लेकिन खैर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया, कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया। उसके बाद ये वीडियो हाजी साहब तक पहुँची है, पीपल्स पार्टी से खड़े हैं काउंसलर की सीट पे, तो उन्होंने आज अपनी काविशों को, अपनी मदद आपके तहत ये बंगी हमारे लिए मंगवाए और ये गटर लाइन अभी साफ़ कर रहे हैं। ये इस वक्त ये काम जारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम इनका नहीं था, ये मुंतखब भी नहीं थे। इससे पहले इस इलाके में हमारे जो काउंसलर थे वो तो इकबाल, जो पीपल्स पार्टी से खड़े थे, जो इस वक्त अभी इस दफ़ा पीपल्स पार्टी से उनको वोट नहीं मिला और टिकट नहीं मिला, सॉरी, और वो इस वक्त ना मेरे ख्याल से सपा साहबा से खड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे लोग ना, ज़्यादातर ना लोग ना जो अपने लिए जो खड़े होते हैं ना, वो पार्टी के लिए नहीं खड़े होते हैं, वो अपने मफाद के लिए खड़े होते हैं, अपनी रोज़ी रोटी के लिए खड़े होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कोई बंदा भी खिदमत खल्क़ कोई काम वाम नहीं करते इलाके के लिए, ठीक है ना। तो ये काम फिर भी हाजी साहब कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, हम इनके दिल से मशकूर हैं और इंशाल्लाह हम पूरी मोहल्ले वाले इनको सपोर्ट करेंगे, इनको वोट देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया से, इससे पहले जो कैप्टन जमील साहब हमारे यहाँ के मैंने थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपने क्या फ़ंड में काम किया? आप कह रहे हमने बड़ा काम किया, आपने सिर्फ वहाँ काम किए जहाँ पे आपके 2-4 चेले थे, ठीक है ना। मोइनाबाद में आपने काम किए, सिर्फ उनके चाचा मामा गलियों में काम किए। यहाँ पे सिर्फ बिलाल नियाज़ी की 2 गलियों में आपने काम किए, क्योंकि वहाँ उसके रिश्तेदार रहते थे। यहाँ के हम इंसान नहीं रहते। हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि हमें इस बात का जवाब दो, हम जवाब मांगेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। एक और शेरी खड़े हुए, उससे भी पूछना चाहते हैं वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये हाजी साहब हैं हमारे मीर गुल साहब, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से खड़े हुए कैंडिडेट। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे जो है ना कौंसलर मुख्तलिफ होंगे। और दूसरी बात ये, यहाँ पे पहले भी जो है ना बहुत सारे कौंसलर आए, इकबाल आया, बीच में ये बिलाल नाजी वाले सारे लोग आए, इन्होंने कोई काम नहीं किया और हमारे इलाके को जो है ना इन्होंने मतलब अच्छा नहीं समझा। ये नूरानी मस्जिद की जो गली हो गई और ये मोहम्मदी मस्जिद वाली गली हो गई, ये देखें आप पानी वगैरह खड़ा हुआ है और इन्होंने जो है ना बिल्कुल हमारा साथ नहीं दिया। और ये हाजी मीर गुल साहब हैं, इन्होंने आकर हमारे लिए जो है ना इतना काम किया है कि बंगी भी जो है ना अपने इलाके से ढूंढ के लेकर आएँ। हम इसके जो है ना बड़े शुक्रगुजार। जी निगमत, आप फ़र्ज़ करें कि कल ये आप जी साहब जिस पीपल्स पार्टी को छोड़ के अपने आज़ाद पैनल से खड़ा हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? हाजी साहब जिस पार्टी से भी खड़ा हो जाए, चाहे वो पीपल्स से खड़ा हो जाए या तहरीक इंसाफ से खड़ा हो जाए या नून से खड़ा हो जाए या आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा हो जाए या जमात इस्लामी से खड़ा हो जाए या JU से, हाजी साहब जहाँ से खड़ा होगा, इसने आज तक आवाम की खिदमत की है, आवाम की खिदमत के लिए निकले हुए हैं। इंशाल्लाह जहाँ से खड़ा होगा हम लोग हाजी साहब का साथ देंगे उस सेट से ही। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे नेक मोहम्मद जिसके तासुरात थे। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त इस इलाके के एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शख्सियत खड़े हैं। उनकी सबसे बड़ी मैं वजह बता दूं तो यहाँ बड़े खिदमत खल्क़ के काम किए, और इसकी गवाही मैं नहीं, इसकी गवाही इस इलाके के बिलाल भाई हैं, जिन्होंने काफ़ी तासुरात अपने इसी चैनल पे दिए। मैं उनसे जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, आपके साथ जो शख्सियत खड़े हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी ख़ासियत क्या है, ज़रा आवाम को ये बताएं। इनकी ख़ासियत ये है कि ये खिदमत गुजार बंदे हैं। ये अभी मुंतखब भी नहीं हुए, पिछले 10 सालों से ये हमारे इलाके के लिए अपने मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, ठीक है। रात के 3-3 बजे, रात के 2 बजे जब भी इसको बुलाओ, बिजली का मसला होता है, कोई और मसला होता है, ये बंदा आ जाता है। अच्छा, जिस तरह आपने फरमाया ये मुंतखब नहीं हुए कभी, और ये किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको सपोर्ट करेंगे? मैं कहता हूँ अगर ये खलाई मखलूक की पार्टी को भी रिप्रेजेंट करें हम तब भी इसको वोट देंगे। ये न्यूट्रल की तरफ से भी खड़ा तब भी हम इसको वोट देंगे। शुक्रिया, ज़बरदस्त। मैं यहाँ इलाका मकीनों में से एक हैं साजिद भाई, मैं इनसे भी मलक हाकिम के लिए पूछना चाहूँगा कि ये खिदमत खल्क़ जो करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ माजरत, ये जो अभी गटर लाइन खुल रही है हमारी, हमने सारी जमातों को व्हाट्सअप किया, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन हाकिम जरदारी साहब और हाजी मीर साहब ने अपनी मदद आपके तहत आके हमारे साथ खड़े हैं और ये काम कर रहे हैं। तो हम इनको वोट नहीं देंगे तो पागल हैं, किसी दूसरे को देंगे। मैंने जैसे पहले अपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा ये इमरान खान को पसंद नहीं बल्कि ये नज़रियाती कारकुन है,
ये जो शख्स खड़ा है ये पसंद करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये करता है ज़बरदस्त, क्यों किसी पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता हो। मगर इसके अंदर जो मुझे अच्छी बात लगी वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। इसने कहा कि मेरे मसाइल मेरे बच्चे या मेरी गली को अगर कोई नहीं देखता, चाहे वो PTI से हो, चाहे वो नून लीग से हो, चाहे वो जमात इस्लामी से हो, किसी पार्टी से भी हो, मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा, ना उसे वोट करूँगा। मैं साजिद से जानना चाहूँगा मलक हाकिम साहब के बारे में कि आया इनकी क्या राय है कि मलक हाकिम जिस तरह इस इलाके के लिए खिदमत खल्क हमें पता चला है, वो साजिद भाई इसके बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र है। अच्छा साजिद, मैं ये जानना चाहूँगा मलक हाकिम साहब के बारे में मैंने आते हुए काफ़ी बातें सुनी और काफ़ी लोगों से सुना कि यार ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो नहीं, पर इनकी जो खिदमात हैं हम उसको देखकर हम इसको सपोर्ट करेंगे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई पहले तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको 2 दिन पहले भी मैंने आपको कहा था कि मलक हाकिम साहब जो है ना, उनकी शख्सियत मेरी नज़र में, अगर आप किसी भी बड़ी से बड़ी पार्टी के जो आला से आला जो मतलब चेयरमैन हो गए, जैसे PTI के इमरान खान हैं, नून के नवाज़ शरीफ हैं, मैं कहता हूं कि अगर वो यहाँ पर इनके ख़िलाफ़ खड़े होना किसी भी सूरत, तो हमारा वोट इनके लिए। वो इस चीज़ की वजह पार्टी की वजह से नहीं है, वो इनकी अपनी मेहनत की वजह से। रात के 3 बजे कौन किसी के लिए आता है भाई? मलक साहब, मैं मलक साहब को जानता भी नहीं था आज से 4-5 साल पहले। मलक साहब का नंबर मिला, कॉल की, मलक साहब हमारे PMT में ये मसला है। तकरीबन गालिबन रात को 3 बज रहे थे। मलक साहब के ये अल्फाज से 5 मिनट में मैं आपकी PMT के पास आ रहा हूँ, और मलक साहब 5 मिनट में वहाँ पर PMT के पास थे गाड़ी के साथ। तो भाई मैं ऐसे बंदे को वोट नहीं दूंगा तो मेरे ख्याल से मुझसे बड़ा बेगैरत कोई भी नहीं होगा। ये मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कि मलक साहब जो हमारे लिए है ना, वो पार्टी हर चीज़ से अलग है। हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे मोहसिन हैं, हमारे हर जगह पर इन्होंने खिदमत की है। कहीं पे हमारे को कोई और मुश्किल आई है, किसी भी लिहाज से मलक साहब सबसे आगे। तो यहाँ पर मलक साहब के ख़िलाफ़ मैं कहता हूँ कोई भी खड़ा हो, मेरी पूरे घर का वोट, मेरे हर जिस बंदे का वोट है, चाहे वो जो भी हो, इंशाल्लाह मलक साहब के लिए। और इसके अलावा भी जो मेरे करीब के हैं, जानने वाले हैं, मैं अगर किसी को भी कोई मशवरा देता हूं, क्योंकि ये पार्टी वार्टी के वोट नहीं है, ये हमारे बुनियादी हुकूक के वोट हैं भाई। यहाँ पर ये जो अभी हमें जलालत हो रही है, मैं गारंटी से कहता हूँ अगर मलक साहब होते तो ये हमें ये जलील 3 दिन होने नहीं पड़ता। मलक साहब से मेरी बात हुई थी कॉल पे, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है ईद के दिन थे और उनके पास सिर्फ ये एक गली नहीं है, काफ़ी जगह है। मलक साहब ने कहा कि जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं फ़ौरी तौर पे आऊँगा। तो मलक साहब आज भी है, ठीक है। और इसी तरह हमारे आजी साहब हैं, अल्लाह उनको भी खुश रखे। इससे पहले भी वो जब जनरल काउंसलर बने थे तो उन्होंने काफ़ी काम किए हमारे। तो भाई हमारे वोट पूरी गली के, इंशाल्लाह पूरी गली के वोट उसी इंसान के लिए है जो कि हमारा काम करता है, और वो मलक साहब है। और इंशाल्लाह हमारा वोट मलक साहब के लिए सबसे पहले। बाकी हमारे भाई को काफ़ी हैं, बिलाल नियाज़ी, ये सारे जानने वाले हैं, उन्होंने भी कहा है कि यार आप वोट दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात, अगर मेरा अपना भाई भी खड़ा होता तो बात यहाँ पर हक़ की है, और हक़ ये है कि हमारा काम मलक साहब के अलावा किसी ने नहीं किया। इंशाल्लाह मलक साहब जीतेंगे, और अगर हार भी जाते हैं ना, हमें इस चीज़ पे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हमने अपना वोट मलक साहब को ही दिया है। और उसके बाद भी कोई हमारा काम ना करे, नहीं करे, इससे पहले किसने किए हैं। तो हमारे लिए आखिरी उम्मीद मलक साहब हैं। इंशाल्लाह मलक साहब को चाहे वो हारें चाहे वो जीते, हम उनके साथ हैं भाई। अच्छा, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। साजिद भाई, बिलाल भाई गली नंबर 6 से लोग बोलेंगे यार ये तो लगता है मिली भगत साजिश है और ये एक इनको वो करते हैं। तो हम 5 नंबर गली में भी एक भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको कहूँगा कि मलक साहब के लिए वो और हाजी साहब के लिए वो कुछ कह दें। शायद हो सकता है इनको इनसे शिकायतें हों, लाजमी तो नहीं है ना, शायद हो सकता है इनको इनसे शिकायतें हों, तो लिहाजा हम इस पर बात करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा रास्ता दे, थोड़ा सा रास्ता दें लेडीज़ को रास्ता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो अपना नाम बताएं मुझे। मेरा नाम आमिर है और मैं गली नंबर 5 में मुकीम हूँ। और ये हमारी चंद गलियाँ हैं, जो कुछ गलियाँ हैं, तकरीबन 5-6 गलियाँ इस वक्त लमसम हैं, तो ये हमेशा से मुतासिर रही हैं। इन गलियों का सर पर कोई भी नहीं है। यह हमेशा से जो भी कोई भी इक़्तिदार में आया है, कोई भी पार्टी आई है इक़्तिदार में, ये हमेशा से ये गलियां पिसती रही हैं। आप पूरी गलियों का विज़िट करें, हर गली में पेवर डले हुए हैं, हर गली में पानी की लाइन डली हुई है, हर गली में हर किस्म के जो जितने भी काम हैं जो ज़िले के हिसाब से होते रहते हैं वो सब हो रहे हैं। लेकिन हमारी इन गलियों में, ये जो 5-6 गलियां हैं, इन गलियों में किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। तो मैं रिसेंटली पिछले कुछ दिनों पहले मैं आजी साहब के पास गया था।
तो हाजी साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनसे ये सारी मुकम्मल तफसीलात से बात की। मैंने कहा मैं ख़ुद इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा हूँ। तो हाजी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये UC7 में अब लग गए, ये मेरे अंडर में आ गए, मैं UC7 से मैं ख़ुद खड़ा हो रहा हूँ। तो मैंने हाजी साहब से कहा, हाजी साहब अगर आप ख़ुद खड़े हो रहे हैं तो फिर मुझे खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये हाजी साहब मौजूद हैं इस वक्त। तो मैंने कहा अगर आप खड़े हो रहे हैं हमारे से, तो आप हमारे लिए तो सबसे मोतबर शख्सियत है, हम आपके अलावा तो किसी और को जो है ना वो कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा मैं जो है इस सेशन में नहीं खड़ा हुआ। और फिर मैंने हाजी साहब के लिए कहा, मैंने कहा हाजी साहब ठीक है, आप अगर हमारी गलियों के सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं, जो आज से कितने साल पहले से जो है यतीम और मिस्कीन रही हैं, ये गलियां हमारी कोई भी नहीं पूछता, अगर आपने इनको सही हालत में ले आए जो दूसरे गलियों के हैं, तो हमारे तकरीबन जितनी भी गलियों वाले हैं सारे वोट आपके लिए। और मैं मलिक हाकिम साहब की जो बात कर रहा हूँ, मलिक हाकिम साहब की तारीफ़ मैं नहीं, पूरा इलाका बच्चा आप किसी से भी जाके कर लें। ये मलिक हाकिम साहब की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ, तो मैं तारीफ़ इनकी नहीं, सारे बच्चे कोई भी इलाके का मकीन है, जितने भी तमाम लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग मलिक हाकिम साहब की तारीफ़ करेंगे। इन्होंने हमारे इलाके की तरक्याती कामों के लिए बहुत सारे खिदमात सर अंजाम दिए हैं, भले हालांकि वो इक़्तिदार में नहीं है, वो इस वक्त उनकी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन वो अपने जेब से जितना भी हो सकता है वो अपने जेब से करते हैं। हमारे इलाके के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी इन्होंने जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं। तो पिछले साल इनके साथ कुछ नाइंसाफ़ियाँ हुई थी, मगर इंशाल्लाह इस मरतबा हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा इलाका, पिछले साल भी हमने इनको वोट दिया था, पिछली मरतबा भी वोट दिया था, इस बार फिर हम वोट देंगे, लेकिन इस बार इंशाल्लाह इक़्तिदार में मलिक साहब ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। और मेरी तमाम जितने भी इलाके मकीन लोग हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि मलिक हाकिम साहब को वोट दें, और इनके अलावा हमारे सरों पे हाथ रखने वाला कोई और नहीं है, यही एक वाहिद मलिक साहब है। अच्छा, मैं छोटी सी एक बात पूछूंगा, अगर मलिक हाकिम हो या हाजी साहब हो, ये किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हों, जैसे नून लीग, पीपल्स पार्टी, कोई भी हो, XYZ, और ये अवामी पैनल से खड़े हों, तब भी आप इनको सपोर्ट और वोट करेंगे? देखिए जी, मैं इनको ये समझता हूँ, ये आज़ादाना है, हमारी राय आज़ादाना है। हम लोग ये नहीं कहते कि ये कौन सी पार्टी से को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, ये जहाँ से भी खड़े होंगे हम इनको वोट देंगे, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो कोई भी। ये कौम जिंदा कौम है, इससे पता चल रहा है, ये किसी को नहीं जानती और सबको जानती है, हर उस बंदे को जानती है जो इनके काम कराती है। मैं इस डिबेट को छोटा करूंगा। आप देख सकते हैं ये वही आगे गली नंबर 6 और यहाँ पर ये गली नंबर 5 है, और यहाँ पर ये एक होटल है, उसमें वहाँ के जो चलाने वाले हैं इस होटल को, हम उनके तासुरात लेंगे, उनका अगर कोई काम करवा रहे हैं जो आज जैसे काम चल रहा है, तो उस पर वो क्या कहते हैं कि आया वो, अगर ये जो हाजी साहब हैं, चाहे वो अवामी पैनल से किसी भी पैनल से खड़े, अगर वो इनके काम करवा रहे हैं तो क्या ये उनको कितना सपोर्ट करेंगे, ये इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर। अच्छा मोहम्मद ज़ुबैर भाई, हमें पहले बुलाया गया था यहाँ पर, और गली नंबर 6 और गली नंबर 5 में मसाइल से दो चार थे, और इनके कुछ मसले रह गए थे। वो मसलों के लिए आज हमें दोबारा कॉल की गई कि यहाँ पर कोई हाजी साहब हैं, हाजी मीर अहमद गुल साहब, वो यहाँ कोई लेकर आए हैं सफाई के लिए लोग, और वो इन गटरों को साफ़ करवा रहे हैं आपके। तो अगर ये आपके काम करवाते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये किसी पीपल्स पार्टी, नून लीग या तहरीक इंसाफ से ना हो, और ये एक अवामी पैनल से खड़े हो, तो आप इस शख्स को, इस हाजी साहब को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये गंदगी तो हटा रहे हैं ना, कितने दिनों से ये जौन सा है ना गंद बना हुआ है, 5-6 दिन हो गए, हम लोगों ने ईद भी इसी रास्ते में गुजारी है, और हम इसी को सपोर्ट करेंगे, जौन सा हमारा काम करवाएगा हम उस बंदे को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं असल में जानना चाह रहा था, हमारे सवाल या हमारे चीज़ें अहमियत नहीं रखती, आप लोगों की वो बात, जाहिर सी बात है आपको दुनिया देख रही है, तो ये आपके हल्के से जो जीता है, ये उनके लिए पैगाम है आपका? बिल्कुल ठीक है। मैं पहले तो ज़ुबैर आपका मशकूर हूँ वक्त देने के लिए। दोस्तों, इनको किसी से गिला भी नहीं है और सबसे गिला भी है, क्योंकि हर वो इलाके में गरीब रहने वाला बंदा उसी को सपोर्ट करेगा, उसी को वोट करेगा जो उसके काम करवाएगा। तो इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहे हैं ये लोग। ज़ुबैर, इसमें ये तो नहीं है कि आप मसलन किसी पार्टी को वो करते हैं? नहीं, बिल्कुल किसी पार्टी को भी नहीं। पक्की बात है, आप किसी को वो नहीं करते? नहीं, सपोर्ट। ये एक आम आदमी है, ये एक आम पाकिस्तानी है, आम शहरी है, ये एक आम आदमी है, ये किसी को सपोर्ट नहीं करते, ये उन्हीं को वोट करते हैं और उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो इनके काम कराएंगे। खुदारा हुक्मरानों से गुजारिश है
कि इन पर नज़र करें, जो आपको वोट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, इन्हीं से आप हैं। जी नाज़रीन, अभी हम यहाँ से आपको एक और शख्सियत से मिलाते हैं जिसकी अपनी दुकान है मोहल्ले में, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या तासुरात है। आइए इसको देखें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? जाहिद। जी जाहिद भाई, आप यहाँ पे देखते हैं 4 दिन से पानी खड़ा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाईजान, ये हमने ईद से 2 दिन पहले बंगी लाए, सब कुछ किए, सब गली वालों ने इकट्ठा होके पैसे चंदा जमा करके बंगी को हमने बोला कि बुलाएं, उसने आया, उसने किया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं भाई, समझ गया, वो वापस चला गया। अभी इधर आया था हाजी मीर अहमद गुल काउंसलर जो है, वो आया, अभी उसने इधर भाई ये सब कुछ देख के कोई फ़ोन वून किए आगे पीछे, तो वो अभी आ रहा है। तो ये मेरी गुजारिश है ये 4 गलियों से कि भाई 4 गलियां सब इकट्ठे हो के एक बंदे को वोट दे तो उनका कोई काम भी करे। इधर मैं एक को वोट देता हूँ, पड़ोसी दूसरे को दे रहे, दूसरा दूसरे को दे रहा, तो इधर का तो यही हाल होना है ना भाई। ये मेरी गुजारिश है, 4 गलियां एक हो के एक बंदे को वोट दें भाई। हाजी मीर अहमद गुल खड़ा है, इसको वोट दें भाई। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। मैंने 237 के एक मकामी साथी है, इनसे जानते हैं कि इनके क्या मौक़िफ़ है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी आपका नाम? तारिक महमूद। तारिक महमूद साहब, आप बल्दियाती इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई बल्दियाती इलेक्शन के बारे में ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे काम करेंगे, चाहे वो जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ हो उसका, हम ये नहीं देखेंगे कि वो नून लीग का है या PTI का है या JUI का है। जो हमारे जो मसाइल हैं वो हल करेगा तो हम उनको वोट देंगे भाई, सर आंखों पे बिठाएंगे, और जो नहीं करेगा तो फिर उनके लिए डंडे और पत्थर हमारे लिए तैयार खड़े हुए हैं। ऐसे वो नहीं है, हमारे भाई ये सब आए, सब के साथ मिल बैठ के बात करें। ये नहीं है कि हम लोग बोलें कि भाई नहीं यार ये हमारे मुखालिफ है और ये पार्टी हमारी मुखालिफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आए बैठे हमारे साथ, हम अपने मसाइल उनके वो बताएंगे, वो हल करेंगे तो हम उनको वोट देंगे, और अगर वो मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम उनको वोट क्यों देंगे भाई? हमारे वोटों से मुंतखब होते हैं, ये कोई ऊपर से नहीं आए हुए हैं, हमारे वोटों से मुंतखब होते हैं, चाहे वो जो भी हो। ये मलिक साहब खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ये करेंगे काम तो हम इनको वोट देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। जो भी है PTI वाले भाई, ये सारे हमारे भाई, ये नेमत भाई खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे काम करेंगे हम उनको वोट देंगे। और जो हमारे इलाके के जो मसाइल हैं, गलियाँ देखो कीचड़ से भरी हुई है, ये चीज़ देखनी है हम लोगों ने। हमें देखो आटा है वो अल्लाह पाक रोज़ी देता है, आटा वो अल्लाह पाक के हाथ में है, वो किसान के हाथ में नहीं है। बकाया जो है इंशाल्लाह जो हमारे समझ में आएगा हम उनका वोट देंगे। एक और शेर मौजूद है जी, इससे भी पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? सखावत नाम है मेरा। जी सखावत भाई, आप क्या कहना चाहेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से? मैं बल्दियाती इलेक्शन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आज तकरीबन 30-35 साल से मैं ख़ुद वोट दे रहा हूँ। हमारी गली नंबर 4 B एरिया के अंदर एक अरसे से पानी खड़ा होता है और इसका कोई वाली वारिस नहीं है। जब हम यहाँ का कोई भी कैंडिडेट जीतता है, हम उससे जब जाके बात करते हैं तो वो कहते हैं जी ये गली हमें नहीं लगती है। तो ये गली किसे लगती है? हालांकि ये मेन गली है, यहाँ से गाड़ियों की आमदो रफ्त होती है। अगर वो कोने वाली गली बंद हो तो पानी यहाँ से निकलता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के तकरीबन 3-4 मैनहोल बंद रहते हैं और महीना महीना पानी खड़ा होता है। हम अपने तौर पे यहाँ से सेवरेज लाइन जब लेकर आते हैं सीपर, तो हम खुद खोलते हैं इस लाइन को। कैंडिडेट कोई आके यहाँ काम नहीं करता, और जब इलेक्शन करीब आते हैं तो सब अपने बैनर चिपसा करते हैं और अपना नाम खड़ा करने के लिए फिर दरवाज़ा पर दरवाज़ा आकर वो जो है इस बात को भी कहते हैं कि जी हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन वो करते कुछ भी नहीं है। अब फिर इलेक्शन का दौर है, अब फिर जो है ना ये एक हवा चली हुई है, और ये फिर जो है ना जगह जगह जमा होकर फिर वही झूठे वादे और वही कस्में, और काम नहीं होगा। अब ये देरीना मसला है हमारी गली नंबर 4 का, ना इसमें CC है, और जो कैंडिडेट जहाँ अपने जगह से जीतता है वो अपनी 3-4 गलियों को CC कर पानी दे देता है, और वहाँ पे वो जो है अपना होल्ड बनाकर और फिर बाद में कहता है कि जी मैंने इलाके में काम किया है। इलाके की परफॉर्मेंस और इलाके की कारकर्दगी सबको नज़र आ रही है कि इलाके का क्या इसमें रोल है, क्या किरदार है। ख़ुसूसन ये जो गली नंबर 4 है और बराबर में 3 और ये गली नंबर 5 में कोई काम नहीं हुआ अभी तक, और अभी भी वादे किए गए हैं। देखो कि कहते हैं जी पहले इलेक्शन से पहले कर देंगे, अब जी इलेक्शन के बाद का उन्होंने कहा है। अब जहाँ कुछ ट्रैक्टर चला है कि अभी देखते हैं कि काम होता है या नहीं आता है। हमारी तो ये गुजारिश है कि इलाका वाइज अगर कोई कैंडिडेट जहाँ पे मेहनत करेगा, अगर वो काम करेगा तो इंशाल्लाह हम वोट उन्हें देंगे। जी बहुत शुक्रिया।
ये सवाल जवाब का डिबेट जारी है लांडी फ्यूचर कॉलोनी NA 237 से। हम देखेंगे कोई और साथी हमें मिलते हैं, वो क्या बताते हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर ज़ैब। अच्छा उमर भाई, इस वक्त लांडी फ्यूचर कॉलोनी NA 237 में बल्दियाती इलेक्शन जारी हैं। PTI, नून लीग, जमात इस्लामी, XYZ सारी जमातें इस वक्त लगी हुई हैं और आपके पास भी आ रही होगी, लोगों के पास जा रही है। आप इस वक्त किसको वोट करेंगे और किसको सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह PTI को वोट देंगे। अच्छा भाई, PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, इसकी ख़ास वजह क्या है? ख़ास वजह यही है कि उन लोगों ने हमारे साथ ताउन भी किया, हमारे गली में सेवरेज लाइन भी डाली है। ट्रफ का बोला था, थोड़ा काम रुक गया था इस वजह से। जिन्होंने आपकी ये जो आप कह रहे सेवरेज लाइन डाली है, इनके नाम? इनका नाम शाहिद भाई। शाहिद भाई, ये PTI से? हाँ। और इनके कोई जमील ने काम किया था। कैप्टन जमील ने। आप कौन सी गली से? 7 नंबर गली। 7 नंबर गली से। अच्छा, हमारे उमर भाई PTI को रिप्रेजेंट करते हैं, पसंद करते हैं, इमरान खान को पसंद करते हैं। अपने अपने उसकी बात है मोहब्बत की, किसी भी पार्टी को करते हैं, अच्छी बात है। और ये कह रहे हमारे काम हुए हैं। कुछ लोगों को यहाँ गिला है, शिकवा है, और कुछ लोग वहाँ खुश हैं उनसे। हम यही कहेंगे कि उमर भाई से भी कहते हैं, हम सब से कहते हैं, हर उस बंदे को वोट भी करो, सपोर्ट भी करो जो आपके वोट को और आपको सपोर्ट करता है। लिहाजा उमर भाई, मैं मशकूर हूँ आपके वक्त देने के लिए, और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। PTI को सपोर्ट करो, किसी को भी सपोर्ट करो, मगर आपके काम करने वालों को देखा करें इंशाल्लाह। मैं यही कहूँगा उमर भाई के लिए कि उमर भाई जैसे लोग अगर ज़िंदा हैं, वो चाहे इमरान खान को पसंद करते हैं, नवाज़ शरीफ को, किसी को भी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं मलक साहब का भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और मैं मलक साहब से कुछ चंद चीज़ें पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम। मैं पहले आपका मशकूर हूँ। मैं मशकूर इसलिए हूँ, मैं अपने चैनल पे ज़रा बता दूँ, लोग बोलेंगे यार ये कहीं नून लीग का है, किसी पार्टी का तो नहीं है। मैं मशकूर इसलिए हूँ, मैंने आपके बारे में ज़्यादा सुना है, और हाजी साहब के बारे में कि आप लोग खिदमत खल्क़ कर रहे हो। मैं हर उस शख्स को इस चैनल पर मुतारिफ़ करवाता हूँ, किसी भी फील्ड से हो, जो इंसानियत या इंसानों की खिदमत करता है। और ये मैंने आप में देखा है, साजिद भाई ने, बिलाल भाई ने जो आप लोगों के बारे में कहा, अगर ये ऐसा ही है तो मैं आपकी इज़्ज़त भी करता हूँ और मैं मशकूर भी हूँ। मलक साहब, अगर आप किसी भी पैनल से हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप जो आपके सपोर्ट में खड़ी, जितनी भी बातें आपने सुनी, अगर ये आप आते हैं तो आया आप इसी तरह रहेंगे या जो यहाँ से चले गए उनकी तरह हो जाएंगे? इस बात की क्या गारंटी है? पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदा पहले वाला जैसा हमें न करे, आमीन। अच्छा, आपको पता है कि आबिद भाई, अताउल्लाह नियाज़ी की एक गज़ल है कि जिनकी फितरत में हो डसा वो डसा करते हैं। अच्छा, ये फितरत होती है, हमारी फितरत के अंदर खिदमत है, हमें शौक़ है खिदमत करने का, हमें कौम का दुख और दर्द होता है। ये सियासी नहीं, ये मुसलमानी जवाब सवाल है। अच्छा, बाकी इंशाल्लाह आप लोग 12-14 साल से जानते हैं कि हमारी खिदमत तो खुद ही आप बता रहे हैं, मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक अगले वक्त की बात है, जब अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, इंशाल्लाह फिर आप देख लेना। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि ये आप अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। एक स्टील मिल में मैंने असद उमर की एक पोस्ट देखी थी, उसने कहा था नौजवानों मेरी रिकॉर्डिंग करो जो मैं आज बोल रहा हूँ, कल अगर मैं बदल जाऊँ तो मेरे गिरयाम से पकड़ना। मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि असद उमर ने तो अपना गिरबान पकड़ाया कि नहीं, वो बड़ा आदमी तो सामने आ नहीं सकता, मैं तो गली कूचे में घूमता हूँ, मुझे तो आप ऐसे भी पकड़ लेंगे। ये भी रिकॉर्ड में रखे कि अगर मैं आपसे ऐसे काम करूं जैसा उसने किया है तो फिर आपका हाथ मेरा गिरयाम। इंशाल्लाह ये इलाका बताएगा हाजी साहब, और हमारी खिदमत यहाँ खुद आवाज़ देगी कि इधर कोई आया था। बाकी अभी इधर पुरापगंडे बड़े हो रहे हैं कि वो मलक हाकम तो वो चला गया वहाँ पे शाह लतीफ़ टाउन में चला गया, गुलशन हदीज़ में चला गया। तो भाई मैं आपको एक मिसाल दूँ कि अगर मच्छी पानी से बगैर ज़िंदा रह सकती है तो फिर मलक हाकम भी इस अवाम से कहीं दूर जा सकता है। अगर मच्छी पानी के बगैर ज़िंदा रह सकती है तो फिर
हम भी जिंदा इस अवाम के नहीं रख सकते। हम भी इस अवाम के अंदर, ये आप मेरे लिए पानी है, समुंदर है, हम इस समुंदर में रहना चाहते हैं और इस कौम की खिदमत करना चाहते हैं। किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। मेरे बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। एक हदीस है कि अगर आपने किसी को हीरो बनाना है, किसी को आपने पॉपुलर बनाना है, तो फिर उसका बार बार जिक्र करो। तो मैं उन लोगों का जिक्र नहीं करूँगा। मैं खाली आपसे इतना आखिरी अल्फाज ये कहूँगा कि किरदार देखो ना। मेरे कोई इसके क्या बोलते हैं वो हिरून चर्च के अड्डे हैं शराब के, और ना ही मैं कोई करप्शन करता हूँ, ना मेरे ऊपर कोई, मैं खुली किताब हूँ। तो मसला ये कि मुझे आपके अंदर रहने का शौक़ है, खिदमत का शौक़ है। इंशाल्लाह अल्लाह ने वक़्त दिया तो हमारी खिदमत खुद बताएगी। ठीक है, शुक्रिया मलिक साहब। मैं साजिद भाई कुछ कहना चाहते हैं? मैं साजिद भाई को मैं सिर्फ भाई ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस बार हाजी साहब और हमारे मलक साहब को जीतने से इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता। पहले भी ये हुआ है, हाजी साहब और मलक साहब के साथ जीते हुए इनको हराया गया है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस बार हम इतनी लीड करवाएंगे कि इंशाल्लाह कोई धांधली भी नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए ड्यू ने हमारा बड़ा साथ। अच्छा मैं मशकूर हूँ। मैं इंशाल्लाह जिस तरह साजिद ने कहा और बिलाल ने कहा, XYZ पास सबके लोगों ने कहा कि मलिक साहब को सपोर्ट करेंगे। अगर मलिक साहब आते हैं और मलिक साहब जीतते हैं तो फिर मैं फिर आऊँगा, फिर हम आएंगे और फिर हम देखेंगे क्या है मलिक साहब मलिक साहब आगे इनके खिदमत में जो उन्होंने कहा उसके काबिल हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एजाज़ खान 1 TV में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।